नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हाँ, तथ्य में आज बात होगी भारत की ऊंची छलांग की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के आत्मनिर्भर की ऊंची छलांग। इसरो और हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट ने इतिहास रच दिया है। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। सिंगल स्टेज वाले इस रॉकेट को इंडियन स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। यह एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है, जी हाँ, जिसमें 3 पेलोड को साथ ले जाया गया। रॉकेट ने 5 मिनट से भी कम के फ्लाइट टाइम में 79.5 किलोमीटर के पीक ऑल्टीट्यूड को अचीव किया, फिर समुद्र में स्प्लैश डाउन हुआ। जी हाँ, तथ्य में आपको बताते हैं कॉमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन को प्रमोट करने वाली भारत की नोडल एजेंसी इन स्पेस ने विक्रम एस सब ऑर्बिटिकल व्हीकल को लॉन्च की मंजूरी दी थी। इस मिशन का नाम प्रारंभ है। कंपनी का दावा है कि विक्रम सीरीज के रॉकेट सैटेलाइट लॉन्चिंग को कैब बुक करने जितना आसान करने वाले हैं। इतना ही नहीं, विक्रम सीरीज के रॉकेट पेलोड सेगमेंट में सबसे कम लागत वाले रॉकेट होंगे। इसरो का सफर कभी थुम्बा से शुरू हुआ था और आज बहुत आगे निकल गया है। 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला रॉकेट केरल के थुम्बा से छोड़ा गया था। उस वक्त दुनिया के दूसरे बड़े मुल्कों को इस बात का एहसास भी नहीं रहा होगा कि भविष्य में भारत उनसे इतना आगे निकल जाएगा कि उसको पकड़ पाना भी मुश्किल होगा। लेकिन इसरो ने अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखते हुए पूरी दुनिया में अपना झंडा बुलंद कर दिया। आलम यह है कि आज भारत अंतरिक्ष में महारत रखने वाले देश अमेरिका, रूस आदि के उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर रहा है, जी हाँ, लॉन्च कर रहा है। आज का दिन यानी कि जी हाँ, जिस दिन रॉकेट ये लॉन्च हुआ आत्मनिर्भर भारत वाला, उस दिन को हमेशा के लिए याद करने का है जब भारत ने अपने इस सफर की शुरुआत की थी। आइए देखते हैं तब से लेकर आज तक कितना आगे निकल चुके हैं हम भारतीय। थुम्बा से हुई लंबा सफर की शुरुआत। भारत के अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत 21 नवंबर 1963 को हुई थी, जब भारत ने केरल में मछली पकड़ने वाले क्षेत्र थुम्बा से अमेरिकी निर्मित 2 चरण वाला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे का प्रक्षेपण किया था, यानी कि लॉन्च किया था। यह अंतरिक्ष की ओर भारत का पहला कदम था। उस वक्त भारत के पास न तो इस प्रक्षेपण के लिए जरूरी सुविधाएं थी और न ही मूलभूत ढांचा उपलब्ध था। चूंकि थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन पर कोई इमारत नहीं थी, इसलिए वहां के स्थानीय बिशप के घर को निदेशक का ऑफिस बनाया गया, यानी कि डायरेक्टर का ऑफिस। प्राचीन सेंट मैरी मैगडलिन चर्च की इमारत कंट्रोल रूम बनी और नंगी आंखों से धुआं देखा गया। यहां तक कि रॉकेट के कलपुर्जों और अंतरिक्ष उपकरणों को प्रक्षेपण स्थल पर बैलगाड़ी और साइकिल से खींचा गया, यानी ले जाया गया था। थुम्बा को आखिर चुनने की वजह क्या? तथ्य में जानिए आप। विक्रम साराभाई ने जब थुम्बा को भारत के पहले रॉकेट प्रक्षेपण के लिए चुना, तो इस चर्च के बिशप ने वहां के ईसाई मछुआरों को साराभाई की मदद के लिए तैयार किया। यही नहीं, इस चर्च में रॉकेट प्रक्षेपण के शुरुआती काम हुए, वहां बैठकें हुआ करती थी। आज इस चर्च को स्पेस म्यूजियम में बदल दिया गया। शायद दुनिया का यह अकेला चर्च है जो इस तरह के शैक्षणिक कार्य के लिए समर्पित हो गया है, डेडिकेट कर दिया गया। जब थुम्बा में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया, तब उस समय केरल विधानसभा का यानी असेंबली का सत्र चल रहा था। थोड़ी देर के लिए सत्र रोक दिया गया और सबकी नजर लॉन्च पर टिक गई। उसमें भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी युवा वैज्ञानिक के रूप में शामिल थे। आइए तथ्य में आपको बताते हैं एक ऐसी जानकारी जिसे सुन आप चौंक जाएंगे। डाटा रिसीविंग सेंटर बना था टॉयलेट, जी हां, शौचालय। इसके करीब 12 वर्ष बाद भारत ने अपने पहले प्रायोगिक उपग्रह आर्यभट्ट के साथ अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया, जिसे 1975 में रूसी रॉकेट पर रवाना किया गया। उस वक्त भी इस तरह के प्रक्षेपण के लिए मूलभूत सुविधाएं की
कमी थी, यानी कि लॉजिस्टिक्स की बेहद कमी। और उस वक्त बेंगलोर के एक शौचालय को डाटा प्राप्त करने के केंद्र में तब्दील कर दिया गया था। थुम्बा से सफर शुरू करने के बाद भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब काफी आगे निकल चुकी है। भारत ने चंद्रमा संबंधी रिसर्च शुरू करने, उपग्रह बनाने, अन्य देशों के उपग्रह को प्रक्षेपित करने और मंगल तक यानी मार्स तक पहुंचने में सफलता अर्जित कर दुनिया भर में अपनी पहचान बना ली है, यानी डंका बजाया है। तो देखा आपने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के दौरान भारत की स्पेस की ओर ऊंची छलांग, जी हां, जिसकी दुनिया भी कौतुक कर रही है। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।